अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हाजिर होते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में, कि हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नया सिलेबस डिज़ाइन किया है, जिसको हमने स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया है, उसके मुताबिक हमने स्टूडेंट्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के बाद यू विल बी इनेबल, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिस्कस कर सकें या आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस एंड हाउ एंड वेयर प्रीफिक्सेस आर बीइंग यूज्ड इन फिज़िक्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स के साइंटिफिक नोटेशन क्या है और फिज़िक्स के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन को कैसे यूज़ करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो डिस्कस करते हैं पहले आउटलाइंस को। तो टॉपिक्स ऑफ द डे जो आज हमारे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो विल डिस्कस कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और फिज़िक्स में इनका क्या यूज़ है, और इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के साथ। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन की जो एग्जांपल्स हैं हम उनको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन की एक्सप्लेनेशन जो है, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? तो पहले एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि प्रीफिक्सेस हैं क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट्स प्रीफिक्सेस हमारे पास देखें, जैसा कि हम उर्दू में पढ़ते आए हैं साबके और लाहके। साबका वो हमारे पास लफ्ज़ होता है जो किसी भी वर्ड से पहले लगता है, जिसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था अपने स्कूल लेवल में कि साबका निकला है सबकत ले जाने से, यानी कि वो लफ्ज़ जो पहले आ जाता है, जो सबकत ले जाता है, उसको हम साबका कहते हैं। और इंग्लिश में उसी लफ्ज़ को हम किसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स? प्रीफिक्सेस का। और जो बाद में आने वाले अल्फाज होते हैं उनको हम उर्दू में लाहके का नाम देते हैं और इंग्लिश में हम उसको सफिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ से हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे कि प्रीफिक्सेस जो हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे सिंबल्स होंगे जो बेटे हमारे पास किसी भी वर्ड या लेटर से पहले यूज़ होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैं बच्चों से डिस्कस करता होता हूँ कि जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया है कि बिफोर 9th क्लास ही वो जनवरी में ही नया सेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसको नाम दे देते हैं प्री 9th का। तो यहाँ से भी हमें प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इट मीन्स कि 9th क्लास से पहले जो क्लास है उसको हम प्री 9th का नाम देते हैं। तो आते हैं अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ कि फ़िज़िक्स के अंदर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक यूनिट्स की जो डिवीज़न थी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन करेंगे, हम कहेंगे कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो हैं उनसे पहले जो लेटर्स और वर्ड्स हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, दोज आर नोन एज, उनको हम किसका नाम देते हैं? प्रीफिक्सेस का। तो आइए इसको राइट डाउन करते हैं बोर्ड के ऊपर कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स added before SI. SI stands for System International System International Unit. Such as, इधर ही हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। Such as किलो, मिली, सेंटी, माइक्रो एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स हम इस डेफिनेशन को अगर दोबारा डिस्कस करें तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो भी हमारे पास यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हम उससे पहले ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, किलो, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको एटसेट्रा, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर लें, कोई भी लेटर हम यूज़ कर लें, तो स्टूडेंट्स उसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? प्रीफिक्सेस का। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करें, मैं अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि सपोज़ फ़र्ज़ कर लिया बेटे कि आपका घर और आपके इंस्टीट्यूट का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास दोनों पॉइंट्स का, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी 1000 मीटर।
तो मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटे डिस्टेंस आपका और आपके इंस्टीट्यूट का कितना है, तो स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरा और मेरे इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 1000 मीटर। तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस, हमें ये ज़्यादा स्पेस कैरी करता है और बताने में भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगता है कि 1000 मीटर, और अंडरस्टैंडिंग में भी ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम कितनी दूर से स्टूडेंट को बुला रहे हैं पढ़ने के लिए। तो अगर इसी चीज़ को स्टूडेंट्स मैं लिख दूँ 1 किलोमीटर, देखिए इससे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन इट नीड्स लेस स्पेस, इसको कम जगह चाहिए लिखने के लिए, एंड इट नीड्स लेस एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन योर लोकेशन और पोजीशन। तो यानी कि अपनी डिस्टेंस को बयान करने के लिए हमें एक तो लिखते वक्त भी कम स्पेस चाहिए और दूसरा बयान करते हुए भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए दो डिफरेंट जगहों के दरमियान, बड़ी जगहों के दरमियान डिस्टेंस का यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलोमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस किलो इज़ नोन एज प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है विच इज़ यूज्ड बिफोर मीटर, क्योंकि देखिए डिफरेंट है ना हमारे पास। अगर हम इस किलो की बजाय और एग्जांपल्स ले लेते हैं, सेंटी हो सकता है, मिली हो सकता है, सपोज हम 1 नहीं लिखते, हम सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, और इस तरह पिकोमीटर है, नैनोमीटर है। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह डिफरेंट यूनिट्स जो हैं, इन सब का अगर आप लास्ट वर्ड देखें तो हर एक का लास्ट वर्ड जो है दैट इज़ मीटर, और ये जो सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये मीटर से पहले यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको किसका नाम देंगे, प्रीफिक्सेस का। तो मैं 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने कोट करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास गीगा, 1 गीगा दिस इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9, और मेगा, 1 मेगा इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ किलो, किलो इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो इज 10 की पावर 2। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास डेका, डेका स्टैंड्स फॉर 10 की पावर 1। अगर इसी के पैरेलल में इसकी नेगेटिव क्वांटिटीज़ को भी लिखूं तो हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, और एमसीक्यूज़ के लिए हमें अगर इनमें से कोई वैल्यू पूछी जाती है तो उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास 10 की पावर +9 को गीगा कहा जाता है, इसी तरह नैनो जो है स्टूडेंट्स दिस इज़ 10 की पावर -9, मेगा 10 की पावर 6 होता है, तो माइक्रो जो है स्टूडेंट्स दिस इज 10 की पावर -6। अगर किलो 10 की पावर 3 है तो मिली जो है हमारे पास स्टूडेंट्स दिस इज 10 की पावर 3, और अगर हेक्टो हमारे पास 10 की पावर 2 है तो सेंटी स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -2 सेंटी, और डेका हमारे पास स्टैंड्स फॉर 10 की पावर 1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेसी जो होगा दैट स्टैंड्स फॉर 10 की पावर -1। तो पैरेलल क्वांटिटीज है, +9 हो तो गीगा, -9 हो तो नैनो, +6 हो तो मेगा, -6 हो तो माइक्रो, +3 हो तो किलो, -3 हो तो मिली, +2 हो तो हेक्टो, -2 हो तो सेंटी, +1 हो तो डेका, -1 हो तो डेसी। दीज आर सम प्रीफिक्सेस विच आई रॉट हियर इन द ऑन द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप प्रीफिक्सेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जब भी हमें किसी जगह, किसी डिस्प्लेसमेंट, किसी डिस्टेंस को एक्सप्लेन करना होगा, वी कैन यूज एनी प्रीफिक्स फ्रॉम दिस। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। ज़रा नाम की तरफ आते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। द साइंटिफिक मीन्स साइंसी, और नोटेशन का मतलब इजहार, जाहिर करना, तरमीम, कि हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किसी नंबर को लिखते हैं। पहले तो मैं ये बात डिस्कस करूँगा कि वाई वी नीड दिस साइंटिफिक नोटेशन, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। हम नंबर्स को आम डिजिट्स की फॉर्म में ही लिखते हैं, लेकिन हम आम नॉर्मली जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको क्यों छोड़ के साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो या तो बहुत बड़ी वैल्यू रखती हैं या बहुत छोटी वैल्यू रखती हैं। तो उन बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है स्टूडेंट्स दैट इज़ नोन एज
साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि उस इतनी बड़ी क्वांटिटी को दैट इज़ नॉट रीडेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं पहले एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर मैं इसकी डेफिनेशन और एक और एग्जांपल आपसे इसके बाद डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखें, अगर मैं बात कर लूँ कि जिस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं, क्या हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, दिस इज़ गिवन इन योर बुक चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम मास ऑफ अर्थ इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स, ये इस दुनिया का जो मास है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस पूरी की पूरी अर्थ का, ज़मीन का जो मास है स्टूडेंट्स, वी कैन कैलकुलेट दैट मास एंड दैट मास इज़, आप ज़रा देखिएगा गौर से, मैं बोर्ड की तरफ लिखने जा रहा हूँ मास ऑफ अर्थ। तो दिस इज़ द मास ऑफ अर्थ, ये वो ज़मीन का मास है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो ज़रा इसको रीड भी करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हम इसको रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 6 है उसके साथ 24 ज़ीरोज़ लिखने पड़ रहे हैं हमें। तो आई डोंट थिंक सो कि इट वुड बी अ रीडेबल क्वांटिटी, और अगर हम इसको रीडेबल बनाते हैं देन इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इसको रीडेबल बनाएं और रीड करने में इतना टाइम किल करें। तो इसको हम नॉर्मली साइंटिफिक नोटेशन का मेथड जब यूज़ करते हैं तो वी कैन ईजीली इंडिकेट मास ऑफ अर्थ इन सिंपल फॉर्म, एंड दैट इज़ 6.0 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो यानी कि स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जितने डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करता है उतनी 10 की पावर आ जाती है। यहाँ देखिए हमारे पास ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज ऑन द आफ्टर द लास्ट जीरो, ये आखिरी जीरो के बाद में है, तो यानी कि ये पॉइंट ट्रेवल कर रहा है 24 डेसिमल पॉइंट्स तक, ये 24 डिजिट्स कवर करके आ रहा है। तो इट मीन्स 10 की पावर क्या आ जाएगी? 24। और इसको लिखने का एक मखसूस तरीका है जिसमें हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अगर एक से ज़्यादा हो लिख हम तब भी सकते हैं, क्वांटिटी वुड बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट क्वांटिटी, लेकिन जो इसकी कन्वेंशन है, जो रवायत है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को जाहिर करने की, उसमें हमेशा हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए। तो देखें, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, वी कैन नॉट डिफाइन दिस क्वांटिटी, हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसको लिखने के लिए हमें अल्टीमेटली किसकी ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स? साइंटिफिक नोटेशन की। तो यहाँ से हमें यह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ये हमारे पास बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो स्टूडेंट्स, हम इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वो कहता है कि हमारे पास अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द पावर ऑफ 10। ये हमारे पास जो नंबर होता है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इसकी डेफिनेशन जरा राइट डाउन करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed in power of 10, ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं और हम इसको अल्फ़ाबेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय a number between 1 and 10। तो यानी कि 1 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स होगा जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या साइंटिफिक नोटेशन का कोई और नाम भी है? यस, देयर इज अनदर नेम ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टूडेंट्स मैं ही आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ एग्जाम्स के अंदर कि एक नंबर आपको गिवन दे देता हूँ और आपको कहता हूँ कि राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इट मीन्स यू हैव टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक
नोटेशन, तो आपको ये नंबर जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वांटिटी, सपोज हम बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं 62750। हमारे पास एक नंबर है, इधर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 62570, ये नंबर है हमारे पास, और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको पहले मैं लिखूंगा, सपोज देखिए पॉइंट हमारे पास लास्ट डिजिट के बाद है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को मैं ट्रेवल करवाऊँ 3 डिजिट 1 2 3, तो आई कैन राइट इट एज, मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 62625, 2 डिजिट मूव करवा लेते पहले, 625.70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये ठीक है, क्योंकि पॉइंट सिर्फ 2 डिजिट मूव किया है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे और 10 की पावर में क्या लिखेंगे 2। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इसको 3 डिजिट मूव करवा दूँ 62.570 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें ये तरीका भी ठीक है, क्योंकि अब जो पॉइंट है दैट ट्रेवल्स 3 डिजिट्स, इसने 3 डिजिट तक डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी 10 की पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स ये इस तरह अगर हम इसी पॉइंट को 4 डिजिट मूव करवाएं तो वी कैन राइट इट एज 6.2570 इंटू 10 की पावर 4। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास जो कन्वेंशन है साइंटिफिक नोटेशन को लिखने की, उसमें हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक सिंगल डिजिट होता है, तो इन तीनों वैल्यूज़ में से दिस कुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्यूरेट वन। तो हम हमेशा जब भी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे वैल्यू को, तो हमें पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लिखना होगा। तो स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमारे पास पॉइंट मूव कर रहा था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास पॉइंट को हमें मूव करवाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मैंने एक वैल्यू ले ली है 0.000723। इसमें अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हमारे पास पॉइंट जो है दैट वुड बी आफ्टर 7, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम जब पॉइंट को मूव करवाएंगे फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस, तो वी कैन राइट दिस क्वांटिटी सच एज 7.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम 10 की पावर जो 4 लिखेंगे वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, हमें इसके साथ एक माइनस की अलामत लगानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक और वे जिसमें हम जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो फिर हमें इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है 10 की पावर के साथ, और व्हेन एवर वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो हमेशा 10 की पावर में जो भी नंबर होगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा। तो स्टूडेंट इन रूल्स को यूज़ करके हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में जाहिर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप उसके ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एंथुसियाज्म के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू पीपल कैन आस्क फ्री टू एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।